परफॉर्मेंस वजह हो कि विभागों में भी फेरबदल हो सकती है और AK शर्मा जी जो हैं उनको शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल पर। अजीत, बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिर से वैक्सीन की बर्बादी की और वैक्सीन को लेकर कई तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही है और गलत जो बयानबाजी हो रही है जिसकी वजह से गलत धारणाएं भी बन रही हैं लोगों में। कई सारे किस्से आए हैं, हम खबर इन अफवाहों के भ्रमजाल में जो फंसकर वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। ऐसी बात करते हैं, महाराष्ट्र के पालघर में एक सरकारी अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह क्या है कि पालघर के इस गाँव में अब तक एक भी शख्स वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं आया है। इलाके के लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। उनको डर है कि वैक्सीन लगवाने के 1 महीने बाद उनकी मौत हो जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी शामिल हैं जो अपील के बावजूद वैक्सीन लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि ऐसी अफवाह पर ध्यान ना दें, डरिए मत, वैक्सीन लगवाइए क्योंकि वैक्सीन ही आपको कोरोना से बचाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अपोलो दिल्ली के हेल्थ जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ कम से कम 69 ऐसे हेल्थ वर्कर्स थे जिन पर वैक्सीन की ये स्टडी की गई और पता लगाया गया कि क्योंकि उन्हें वैक्सीन लगी थी इसलिए उन्हें कोरोना तीव्र नहीं हुआ, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, इंटेंसिव केयर की जरूरत नहीं पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, उनकी जान को खतरा नहीं था। तो यहां तक स्टडीज बता रही हैं कि कैसे ये वैक्सीन आपके लिए संजीवनी है। आइए पालघर की ये रिपोर्ट देखते हैं। ये बताइए कि कितने लोग सबसे पहले तो वैक्सीन लेने के लिए आते हैं? पहले लोग तो डरते हैं बहुत डरते हैं क्योंकि कोई ऐसा बोलता है क्या वैक्सीन लेने से 1 महीने में बाद मर जाते हैं, ऐसा आदिवासी लोग बोलते हैं। जैसे कि इधर के बड़े बड़े अच्छे लोग हैं वो खुद लेते हैं वैक्सीन। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं उनके मन में डर क्या है? वो 1 महीने में वैक्सीन लेने के बाद 1 महीने में मर जाते हैं, ऐसे बोलते हैं सब। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन केंद्र है, क्या अभी तक जो आदिवासी लोग हैं क्या आते दिखे? बहुत कम लोग। एक भी हमारे गांव में, मैं खुद रहता है, हमारे गांव में एक भी ऐसा आदमी नहीं आया कि खुद वैक्सीन ले, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। और गांव में आप बोलते हैं जाके कि मतलब वैक्सीन लो, तो क्या जवाब आता है? वो बोलते हैं नहीं, डरते हैं वो लोग। क्या कहते हैं? कहते हैं 1 महीने में हम लोग मर जाएंगे ऐसे। अच्छा, तो कोई अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूक करने के लिए उनको जो है किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है या फिर आप उनको बताते कहीं समझाते हैं? वो तो मैं बोला था, उसको खुद बोला था, लेकिन वो डरते थे, इसकी वजह से आते ही नहीं। कितने गांव में कितने लोग अब तक वैक्सीन आपके ले चुके हैं, कितने बाकी हैं? बहुत सारा गांव तो वैक्सीन लिया ही नहीं, उसने लिया ही नहीं है। तो आसपास के गांव में भी यही हाल है? हाँ, आसपास का ही सबका ही हाल है। दिवाकर जुड़ रहे हैं लाइव। दिवाकर, महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जहां पर 90,349 मौतें हुई हैं। देश भर का आंकड़ा 3,11,000 है और उसमें से कम 1/3 जो मृत्यु के दर है वो सिर्फ महाराष्ट्र में है। और यहां पर पालघर, जो कि मुंबई से ज्यादा दूर भी नहीं, वहां के गांव में ये धारणा है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाया तो आप 1 महीने में मर जाएंगे। अरे भाई, वैक्सीन नहीं लगाया तो मृत्यु के चांसेस ज्यादा है, वैक्सीन लगाया तो आपको जीवन दान मिल रहा है। ये बात समझाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? देखिए आनंद, 3 गांव का न्यूज 18 की टीम ने दौरा किया है। दभाले, चंद्रनगर और सेंडीपाड़ा, ये 3 इलाके हैं जो आदिवासी इलाके हैं पालघर के दहानू तालुका में। वहां पे जब टीम ने दौरा किया तो वहां पे ये पता चला कि लोगों के मन में इतना ज़्यादा डर बैठा हुआ है कि वो वैक्सीन से डर रहे हैं। जब टीम हमारी न्यूज 18 की पहुंची तो वो इस वजह से डर के अंदर हो गए, कहीं कोई अधिकारी तो नहीं आ गया, कहीं कोई जो है मेडिकल स्टाफ का अधिकारी तो नहीं आ गया जो हमको वैक्सीन लगाने आ गया है। इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। लेकिन जब उनसे बात की हम लोगों ने तो उनका ये कहना है साफ तौर पर कि वैक्सीन अगर वो लगवाएंगे तो उनकी मौत 1 महीने के अंदर हो जाएगी, या फिर जो है दूसरे दिन जो बुखार आता है उसका जो डर है वो लोगों में साफ तौर पर दिखा है। हमने उनसे जब कहा कि आखिर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उनका कहना है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवाने गए थे लेकिन वापस नहीं, उनकी मौत हो गई। यानी गांव में जो अफवाहों का माहौल है वो बेहद ही गर्म है। और यही वजह है कि गाँव के जो वयस्क लोग हैं, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जिनको वैक्सीन लगाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वही लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और ऐसे में अब सरकार को जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए, क्योंकि सरकार को जो आला अधिकारी हैं, लोकल प्रशासन है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में जागरूकता अभियान जब तक नहीं चलाया जाएगा तब तक लोग वैक्सीन लेने नहीं जाएंगे। उसी गांव में मुंबई से 1.5 घंटे की दूरी पर यह हालत है।
मुंबई से 1.5 घंटे की दूरी पर यह हालत है दिवाकर कि वहां के गांव में लोगों के मन में इस तरह का डर बैठा हुआ है कि वैक्सीन लगाएंगे तो 1 महीने में उनकी मृत्यु हो जाएगी। और आप कह रहे हैं कि जिला प्रशासन वहां ठप बैठी है, पस्त है, इन लोगों को बना नहीं पाई और इतने दिनों में उनको समझा नहीं पाई और वैक्सीन का लाभ नहीं बता पाई। दिवाकर, आप मेरे साथ बने रहिए, जरा आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही किस्से और भी हैरान करने वाले अन्य प्रदेशों से भी आ रहे हैं। जबलपुर की हम बात करते हैं, आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। कोरोना के गांव में फैलने से रोकने के लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है गांव में जाकर तफ्तीश कर रही है और पहचान कर रही है कि कोई वहां पर मरीज है कि नहीं। अब इसी कड़ी में जबलपुर जिले के एक गांव में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची तो गांव के बाहर 20 से ज़्यादा महिलाएं वहां खड़ी हो गई, वो भी लाठियां लेकर, और जिसको देखकर ये लोग घबरा गए। इस बीच अधिकारी ने कोशिश की कि महिलाओं को समझाएं बुझाएं और उनको मनाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और जिसके बाद इस टीम को विफल होकर वापस लौटना पड़ा। वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें? हम नहीं लगवाऊंगे। का परेशानी है? हमें लगवाऊंगे नहीं, हम तो भगवान ने जितना को दाऊद जति गया उतना माए अब एक का दिक्कत है वैक्सीन लगवाऊंगे नहीं, हमारा तो मत आई ना जो जन्म दाव के तुम ना लगवा। ग्रामीणों ने एक तरफा सब गांव की सभी महिलाएं एकत्रित होकर बैरिकेड लगाकर हम लोगों का वाहन रोके और हम लोग हमारी पूरी जो स्वास्थ्य अमला है उसका उद्देश्य ये है कि 100% लोग टीकाकरण कराएं। पिछला फर्स्ट डोज इन्होंने 10 से 15 लोगों को वहां लगाया जा चुका है और उधर से हम लोग कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने हेतु घर घर सैंपलिंग और टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। पर अभी भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भ्रांति हैं उनमें काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और कोशिश है कि हम लोगों को समझा के कई ग्राम चिन्हित करके वहाँ टीकाकरण को हम लोग सुदृढ़ करना चाहते हैं। और इन्हीं गाँव में, इन्हीं आदिवासियों में